अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم इदं जना नराशं सिस्विष्यति विदहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तातयनियाय रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सदर मुहतरम, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की निज़ामत कर रहे नाज़िम जलसा साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस मरघिया के बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुखिया नेमतुर रहमान साहब, इस सूफी चक्के नौजवान कमेटी के अहम जिम्मेदारान और इस जलसा में सपोर्ट करने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम और पर्दानशीन माँ और मेरी बहनों, यह अज़ीमुश्शान इजलास आम जिसका नाम इस्लाही तबलीगी जलसा है, इस जलसे के जिम्मेदारों में से एक जिम्मेदार ने
मुझे कॉल करके फ़ोन करके ये बताया कि आपको जिस मौजू के ऊपर बोलना है वो है इस्लाह मुआशरा। मैंने कहा ठीक है, और वाकई यहाँ पे वही मौजू ज़्यादा मुनासिब मुझे भी लगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने वो मंजर देखे। जलसा सुनने के लिए हॉल बनाया गया है, पंडाल सजाया गया है, लड़कियों के लिए पर्दा की जगह अलग से मुतय्यन किया गया है। इसके बावजूद जिसको पर्दा में होना चाहिए वो भी पर्दा होकर के घूम रही है। पेट्रोल और आग एक जगह जब मौजूद हो तो जाहिर सी बात है आग तो लगनी ही। यह हाल है मुआशरे का, समाज का, सोसाइटी का। चलो मेला ठेला है, अरे यार यहाँ पे ये सब हो रहा था, लेकिन जिस जगह पे कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हो, जिस जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जा रही हो और वहां ये मामला हो, तो इंसान जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है वो मुसलमान है ही नहीं। समाज के अंदर इतनी गंदगियां, इतनी बुराइयां, ये समाज, ये माशरा, ये सोसाइटी इस कदर बुराइयों में डूबी हुई है कि अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगेगा पूरा का पूरा डूब चुका है। जो समाज, जो माशरा मिसाली समाज होना चाहिए, जो समाज, जो माशरा ऐसा होना चाहिए कि गैर मुस्लिम अगर देखें तो कहें कि बाहर कैसा समाज है, कैसा माशरा है, कैसी सोसाइटी है, कैसा समाज है, कैसा माशरा है। उसके यहाँ तो लड़कियों के अंदर इतनी ज्यादा पर्दा है, उनके लड़के जब रास्तों में से चलते हैं तो नजरें नीची करके चला करते हैं, कभी भी वो लड़कियों की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। आई मुसलमानों, तुम्हें मिसाली समाज होना चाहिए, लेकिन आई मुसलमान तो इतना कलंक लग गया अपने आप के ऊपर और इतना कलंक तूने लगा लिया कि अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों की बात करें तो क्या कहते हैं, अरे क्या मुसलमान की बात करते हैं। यही मुसलमान लड़का लड़कियों को लेकर के भगा रहा है, यही मुसलमान लड़कियां, यही मुसलमान लड़के लड़कियों को लेकर के भगा करके उसके साथ जिना कर रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है। यही मुसलमान लड़का जिसको समाज के अंदर, जिसको मुसलमान के अंदर एक मिसाली मुआशरा, एक मिसाली मुसलमान होना चाहिए, यही मुसलमान लड़का एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड रख रख करके कह रहा है मेरे इतने हैं, फख्र से, तेरे कितने, बुराई भी और फख्र भी, मेरे इतने तेरे कितने। जलसों में तो ये देख 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 मेरी वाली आ रही, तेरी वाली किधर है। यह हाल है अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का। मेरे प्यारे साथियों, ये भी हमें मालूम है, ये भी तुम्हें मालूम है, और कुरान की आयतें मौजूद है, हदीसें मौजूद है, कुरान करीम की आयत मौजूद है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वला, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है, इसके ऊपर मुहर लग गया है। अब इसके बाद, इस नबी के बाद, इस ऋषि मुनि के बाद, इस पैगंबर के बाद अब कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर नहीं आएगा।
कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अल्लाह के नबी खुद बयान करते हैं और हदीस के अल्फाज ये मौजूद है, ला नबी या बादी। आई लोगों, आई दुनिया के लोगों, इस बात को तुम जहन के अंदर डाल लो, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला भी नहीं है, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं। ला नबी आबादी, मैं लास्ट मैसेंजर हूँ, मैं लास्ट पैगंबर हूँ, मैं लास्ट मैसेंजर हूँ। अब मेरे बाद कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर दुनिया के अंदर नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, आई विल प्रे द फादर के शही युदा एनोदर कंफर्ट। और आखिरी वो जुमले थे, द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। ये मोहम्मद, ये अहमद दुनिया का शहजादा है, ये रसूल, ये पैगंबर मेरे बाद जिसकी मैं भविष्यवाणी सुना रहा हूँ, जिसकी मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, जिसकी मैं तुम्हें शुभ समाचार सुना रहा हूँ, जिसकी मैं खुशखबरियां तुम्हें सुना रहा हूँ। आई लोगों, अब मेरे बाद लास्ट मैसेंजर आएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, वह पूरी कायनात का शहजादा कहलाएगा। और नबी ने यही बात फरमाई और आपने बताया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर दुनिया के अंदर नहीं आएगा। आई सूफी चक और मरगिया और बरारी, कटिहार के लोगों, बिहार के लोगों, किस नबी का इंतजार तुम कर रहे हो? किस मैसेंजर का इंतजार तुम कर रहे हो? किस रसूल का तुम इंतजार कर रहे हो? अब कोई रसूल, कोई पैगंबर आने वाला दुनिया के अंदर नहीं है। अब यही कुरान तेरे सामने मौजूद है, यही उलमा तेरे सामने मौजूद है जो तुम्हें कुरान और हदीस खोल करके बता रहे हैं। अब इसके बाद कोई नबी आएगा नहीं। अब सवाल ये है कि जब नबी नहीं आएगा, रसूल आने वाले नहीं है, पैगंबर आने वाले नहीं है, अब दूसरी आसमानी ग्रंथ, आसमानी किताबें, आसमानी बुक दुनिया के अंदर उतरने वाली नहीं है, तो अब इस समाज के अंदर, हमारी इस बिगड़ी हुई समाज और बुराइयों में और इस दलदल में डूबी हुई समाज को हम और आप कैसे रोकेंगे? कौन सी दवाई दें, कौन सी एंटीवायरस दें, कौन सी दवाई दें, कौन सी बातें बताएं? आओ समाज को सुधारने के लिए वही बात मैं कहूंगा जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है, वही बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बड़े गौर से सुनना सूफी चक के लोग, बड़े गौर से, नौजवान कमेटियों और नौजवानों सुनो, जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत पढ़ी है, सूरह तहरीम के आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों से कह रहा है, मोमिनों से कह रहा है, मुसलमानों से कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने को से कह रहा है। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करने वालों, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करने वालों, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने चचाओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को जहन्नम की आग से बचा लो। तुम खुद को भी बचाओ और अपने समाज के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। समाज के लोगों को भी जहन्नम से बचाओ। क्यों? क्योंकि वो जहन्नम की आग इतना खतरनाक, इतना डेंजर,
सुनो मरगिया के लोगों, कुरान की आयतें सुनो। अल्लाह की कसम, जब अरब के अंदर, जब खाने काबा के अंदर कुरान की ये आयतें पढ़ी जाती है, उसी खाना काबा के अंदर पढ़ी जाने वाली ये आयतें सुनकर के मुसल्ली, इन्हीं आयतों को सुनकर के मुक्तदी, इन्हीं आयतों को पढ़ने वाले इमाम, दोनों की आंखों से आंसू इतने ज्यादा गिरते हैं, इतने ज्यादा गिरते हैं कि उसे खाने काबा से कुरान की आयत नहीं बल्कि रोने की आवाज आया करती है। उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ। नारन तलज़्ज़ा, जिसको कहा गया कि नारन तलज़्ज़ा है, शोला मारने वाली आ गए, शोला मारने वाली आ गए। नारुन हामिया, भड़कने वाली आ गए। लव्वाहतुल लिल बशर, जैसी आ गए जो इंसान की चमड़ियों को, इंसान की बॉडी से उनकी चमड़ियों को निकाल करके बाहर फेंक देगी। नारन तलज़्ज़ा, कहीं फरमाया लव्वाहतुल लिल बशर, इंसान चंद सेकंडों के अंदर तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाएगा। उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ, जिस जहन्नम की ईंधन इंसान और पत्थर हुआ करेंगे, उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ। जहन्नम से बचने के लिए इमाम कायनात सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अपनी नमाजों के अंदर भी दुआ मांगा करते थे और रो रो करके दुआ मांगा करते थे और अपने सहाबा को ये दुआएं सिखाया करते थे। नबी अकरम जिनके गुनाह माफ कर दिए गए, जो बख्शे बख्शाए हुए, मा तक़द्दमा लियग़फ़िर लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिक, आई नबी आपके हमने अभी पिछले गुनाह मैंने माफ कर दिए। अल्लाह कह रहा है, आई मोहम्मद हमने आपके पिछले भी गुनाह माफ कर दिए, आइंदा होने वाले गुनाहों को भी हमने माफ कर दिया है। उस नबी की जिंदगी देखो, वही नबी क्या कहते हैं, रात की तारीकी है, सजदे के आलम में है। इमाम कायनात, पूरी दुनिया जब सो रही है, नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, सजदे के हालत में कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह तो मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले, अल्लाह मुझे दर्दनाक अज़ाब से बचा ले, अल्लाह मुझे अज़ाब मुहीन से बचा ले, अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले। ये नबी अकरम दुआ मांग रहे हैं, आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नबी अकरम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हजरत आयशा कह रही है, ओ मेरे सरताज क्या मामला है, आप इतना ज्यादा रोया करते हैं, अल्लाह ताला ने आपके गुनाहों को तो माफ कर दिया है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा मैंने जहन्नम को देखा है और मैंने बड़ी करीब से जहन्नम को देखा है। ओ आयशा, जहन्नम देख लेने के बाद इंसान को नींद कैसे आए, अज़ाब कब्र देख लेने के बाद इंसान को नींद कैसे आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी है जिनका नाम हारिस तमीमी है, उस हारिस तमीमी से इमाम कायनात फरमाते हैं, ओ हारिस तमीमी, इज़ा सलातल मगरिब, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो, इज़ा सलातल मगरिब, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो, तो फिर क्या कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नबी अकरम ये दुआ सिखा रहे हैं। जहन्नम देखिए, जहन्नम अभी मैं बता रहा हूं, आज हमारे समाज के अंदर ये बुराइयां क्यों हैं कि उसको जहन्नम का कोई डर ही नहीं, फिक्र ही नहीं। इज़ा सलातल मगरिब, आई हारिस तमीमी, जब तुम नमाज़े मगरिब पढ़ लिया करो तो अपनी जबान से यही कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मर्रात, 7 मरतबा ये जुमले कह दिया करो। अगर रात की तारीकी में तेरा इंतकाल हो जाए, तो मर जाए, वजबत लहुल जन्नह, तो तेरे लिए जन्नत वाजिब है, तो जन्नत ही के अंदर दाखिल होगा। वो समाज के नौजवानों, नमाज ही नहीं है, ये
दुआ कहाँ से पढ़ोगे, तुम्हें फिक्र ही नहीं है ये दुआ कहाँ से पढ़ोगे। फिर नबी अकरम फरमाते हैं इदा सलात सुबह, जब तुम सुबह की नमाज पढ़ लो, जब तुम नमाज फजर पढ़ लो, इमाम कायनात करे जब तुम नमाज फजर पढ़ लिया करो आई हारिस तमीमी, तो तुम ये जुमले कहा करो अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, सबा मर्रात, 7 मरतबा कहा करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 7 मरतबा अपनी जबान से ये जुमले कह दिया करो। नबी अकरम फरमाते हैं अगर तेरा इंतकाल दिन के उजाले में हो गया वजबत लहुल जन्ना, तो तेरे लिए जन्नत वाजिब है, तो दाखिल जन्ना, जन्नत के अंदर ही दाखिल होगा, तू जहन्नम से अपने आप को बचा लेगा। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। नबी अकरम को मालूम था, जानते थे अब हम अपने समाज को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। बस पहली बात, समाज को बचाने के लिए जैसे बाप अपने बेटी की कितनी फिक्र करता है, बीवी की कितनी फिक्र कर रहा है, बच्चों की और बच्चियों की कितनी फिक्र कर रहा है। अभी बगल में उनकी बेटियां होंगी, अच्छा ठीक ठाक होगी नहीं, कहाँ है, इधर है, हाँ ठीक है रहना, ठीक से रखना अपनी मेरी बेटी, कितनी फिक्र है, कहीं मेरी बेटी के साथ कोई छेड़खानी न कर दे, कहीं मेरी बेटियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बेटा कहीं गया है पढ़ने के लिए, रोज फोन करता, बेटा ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, हाँ तो ठीक हो, रोज फोन कर रहा है, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। अचानक फोन आया, अब्बू मैं गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया। खाना भी खा रहा होता है, चाय भी पी रहा होता है, फेंका, खाना छोड़ा, पानी छोड़ा, जल्दी से गाड़ी किया, कटिहार पहुंचा जहां उसका बेटा पढ़ा करता था, जहां से फोन आया था कि तेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। दौड़े दौड़े गया, उस बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल लेकर के गया और डॉक्टर से कहने लगा, और डॉक्टर जितना पैसा चाहिए, जितना रुपया चाहिए उतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, किसी तरीके से तू मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बेटे की जान बचा ले, इसकी फिक्र मुझे बहुत ज्यादा है, मेरी किडनी लगे ले लो लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा दो। कितनी फिक्र है बच्चों की, तकलीफ बर्दाश्त नहीं है आपको कि मेरा बच्चा तकलीफ में रहे, पैर टूटा हुआ है, खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, आप अपने बच्चे को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करते। ये दुनिया की तकलीफ है जिसको आप देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। आई मरगिया और बरारी के लोगों, सूफी छक के लोगों, तुम दुनिया में अपने बच्चों और अपने बच्चियों और अपने बीवी और अपने माँ बाप, अपने भाइयों की तकलीफ को देखना गवारा नहीं करते हो, नहीं कर रहे हो। आप पैसे लगा करके किसी तरीके से करके तुम बचाना चाह रहे हो और दवाई वाई दे करके उसके दर्द को दूर करना चाह रहे हो। और लोगों क्या उस जहन्नम की तकलीफ से बचाने के लिए भी तुम कोशिश कर रहे हो? उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या अपने बच्चों के लिए तुम कोशिशें कर रहे हो? अपनी बीवियों के लिए कोशिशें कर रहे हो? अपने बेटियों के लिए कोशिशें कर रहे हो? जिस जहन्नम की आग इतना खतरनाक, इतना ज्यादा डेंजर, इमाम कायनात फरमाते हैं कि अगर उसकी चिंगारी दुनिया में आ जाए तो दुनिया भी तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाए। कोशिश कर रहे हैं? आज कोशिश करेंगे। आज बाप भी यही कहता रहे, हम तो सनम डूबे तुमको ले डूबे। खुद बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बाप झूठा, बेटा झूठा, बाप बदकार, बेटा भी बदकार। बाप ने जहेज लेकर के शादी किया तो बेटवा थोड़ी छोड़ेगा, लेगा ही, हो सकता है। आज हालात तो ये है, बाप खैनी खा रहा है, घर के अंदर है, कोई पैसा मांग पागे, जिसका कर्जा बाकी है अपना कर्जा लेने के लिए आया, पैसा लेने के आया, जिसने कर्जा दिया था पैसा लेने के लिए आया। बाप ने चुपके से देखा, अच्छा वो आदमी आ गया है, अपने बेटे से कहता बेटा जाओ, कह देना अब्बू घर पे नहीं है। छोटा सा बच्चा है, बाहर निकलता है,
जवाब क्या देता है? अब्बू ने बोला है कि कह दो अब्बू घर पे। क्या तो सच्चा होता है। वही बेटा को पैसा दिया जाता, बेटा सिगरेट लेकर किया, खैनी लेकर किया, गुटखा लेकर किया, वो बेटा सुधरेगा? उसकी जिंदगी में सुधार आ सकता है? बताओ कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? जहन्नम की आग को याद करके इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। नबी अकरम को जब रसूल बनाया गया, पैगंबर बना गया, और नबी अकरम के ऊपर कुरान की जब ये आयत नाज़िल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने अपने क़राबतदारों को डरा दीजिए, आप अपने बगल वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को, आप अपने खानदान वालों को डरा दीजिए। वही नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उठे और सफा पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। गौर से सुनना, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तौफीक देने वाला और हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है। एक आयत सुनकर के इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी तो इंसान पूरा का पूरा कुरान सुन ले, लेकिन चेंजिंग और तब्दीली नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है, चंद वाकयात ही सुनता है और सुनने के बाद उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाया करती है। फरमाया, आई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने क़राबतदारों को जहन्नम की आग से बचा दो। नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम को जानते थे, जहन्नम को आपने देखा था, जहन्नम की चिंगारियों को आपने देखा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, एक एक कबीला वालों को बुलाया, और यहाँ तक कि अपने बेटी हजरत फातिमा को भी बुलाया। ये हो सकता था अपने बेटी को छोड़ देते, मेरी बेटी तू आराम कर ले, तू जो चाहे सो कर, तेरा बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, तेरे बाप तेरी तुझको कुछ नहीं होने वाला, तेरा बाप तुझे बचा लेगा। लेकिन नबी अकरम अपनी बेटी को मुखातिब कर गए और बाकायदा खिताब करके कह रहे हैं, आई मेरी बेटी फातिमा सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी फातिमा जो भी मांगना है दुनिया में मांग लो, लाउनियानकी मिनल्लाहि शैया, आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन मोहम्मद तुम्हें काम आने वाले नहीं है। जहन्नम की आग से बचने की खुद तैयारी कर ले, जन्नत में जाने वाले अमाल कर ले मेरी बेटी। वही बात हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखी हुई है, बहुत जगहों में, और बहुत ज्यादा मंत्र नहीं बोलूंगा क्योंकि इस्लाह माशरा करना, हिंदुओं को समझाना नहीं। आज बहुत सारी तकरीरें मौजूद हैं। इत्तकलौगत पराई जनेशु घर घर मेड़े धर्मत तराई सत्वैन भगवान उत्तरेशियति ततस्तु शंबल गरामि सौत शिवजिर जाति विवज्जिता मंगलचारा बहुल पापिता विवज्जिता। इस मंत्र को देखो, उसी समाज को आपने सुधार दिया और मिसाली समाज बना दिया। उसी समाज और उसी सोसाइटी को आपने सुधार दिया और मिसाली समाज बना दिया। आज भी मिसाल दी जाती है उस समाज की। इत्तकलौगत पराई जनेशु घर घर मेड़े। कुछ जमाना गुजर जाने के बाद लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। कुछ जमाना गुजर जाने के बाद जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने लगे तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने दुनिया के अंदर मैसेंजर भेजा, पैगंबर भेजा, लास्ट ऋषि मुनि भेजा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजा। जनेशु घर घर मेड़े, जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। जानवर जानते हैं खाने का तरीका नहीं है, जो चाहा जो मन में आया खा लिया, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, खा लिया। अभी देखते मुसलमानों में वही है, हलाल है कि हराम है कुछ चेक नहीं किया, खा लिया, दाएं हाथ से बाएं हाथ से सबसे खा लिया, जो भी मिला पी लिया। नशा हो क्या हुआ, अरे मार लो दूर हो जाएंगे टेंशन, पी लिया।
जहेज में माल मिल रहा, ले लिया, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हराम है हलाल है, ले लिया। जनेशु घर घर मेड़े, जब इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अल्लाह ताला ने बहैसियत रसूल बना करके भेजा। धर्मत्ताय सतवैन भगवानो तेरेशियति तथस्तु शंबल गरामी सौते से जब जाते विवज्जिता, वो शंबल गराम के अंदर आएगा। शंबल गराम अमन वाली जगह पे, अमन वाली जगह मक्का छोड़ करके और कौन सी जगह हो सकती है, मदीना छोड़ करके और कौन सी जगह हो सकती है, उसको शंबल गराम कहा गया, उसी को शंबल गराम कहा गया। और कुरान में उसको वहाज़ल बलदिल अमीन कहा गया, ये तो अमन वाला शहर है, इसके अंदर इतनी ज्यादा शांति है, यहाँ पे एक मच्छर भी मारना हराम है। वहाज़ल बलदिल अमीन, इस शहर को अमन वाला कहा गया, इस शहर को शांति वाला करार दिया गया। यहाँ पे कोई भी आदमी अपने दुश्मन को भी नहीं मार सकता है। इस शहर के अंदर, इस मक्का के अंदर आदमी चूंटी को भी नहीं मार सकता, यहाँ पे मारना हराम है। इतना ज्यादा शांति वाला शहर और कौन सा हो सकता है। यानी इस मंत्र के अंदर जिस शहर का नाम लिया गया है वो मक्का शहर है। तथस्तु शंबल गराम सौते से जीवजाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता, वो रसूल, वो पैगंबर, वो ऋषि मुनि ऐसे होंगे जो लोगों को भलाइयों की दावत देंगे, जो लोगों को अच्छाइयों की दावत देंगे, जो लोगों को बुराइयों से बचाने की कोशिश करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, बड़े दौड़ धूप करेंगे, बड़ी ज्यादा कोशिशें करेंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ी कोशिशें की, सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपने कोशिशें की। लड़कियां जो अपने अपने घरों के अंदर, बाकायदा ऐसा समाज था कि लड़कियां जो खूबसूरत लड़कियां थी वो अपने अपने घरों के अंदर झंडे लगा लिया करती थी, और उसका मकसद यही था, और नौजवान लड़कों अपनी सेक्स पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, अपनी जिनसी ख्वाहिश, अपनी सेक्स पूरा करने के लिए इधर उधर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। झंडा देखो, नो एंट्री कर जाओ, इंटर कर जाओ, ये झंडा तुम्हारे लिए हरी झंडी है। आजा आजा, तेरे लिए मैं खुश करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ। लड़के जाया करते थे हसीनाओं के पास, खूबसूरत लड़कियों के पास, कोई रोकने वाला नहीं था। उन लड़कियों के साथ लड़के मिलकर के बाकायदा ज़िना किया करते थे। ये समाज था, इतना डेंजर समाज, इतना डेंजर। शराब का तो बोलबाला, जब मेहमान आता तो सबसे पहले शराब, ये हालत थी। लड़कियों के मामले में अभी क्या हो रहा है, लड़की पैदा हो गई, बच्ची पैदा हुई है, चेहरा बिगड़ गया बाप का भी, और कभी कभी सुनने में आया कि उसने ससुराल वाले बच्ची पैदा किया है। अब बताओ उस लड़की का क्या कसूर है, उस औरत का, उस लेडी खातून का क्या कसूर है। बच्ची पैदा हुई है, उस औरत का उसके अंदर क्या रोल है, कुछ नहीं। जो रोल है अल्लाह तबारक व तआला का है, जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां, जिसे चाहता बेटा ही बेटा। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब लड़की की मनी, लड़का का मनी भारी पड़ जाए तब बेटा पैदा होता है, और जब कमजोर पड़ जाए तो लड़की पैदा होती है। यानी अगर लड़की पैदा हो रही तो लड़की कसूर नहीं, लड़का। साइंस के एतबार से बता रहा हूं, लेकिन इस्लाम की नजर में कोई कसूरवार नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर। आसमान और जमीन का मालिक तो वही अल्लाह है, जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे, जिसे चाहे बेटियां ही बेटियां दे, और जिसे चाहे दोनों मिला जुला करके दे, मिक्स करके दे, और जिसे चाहे कुछ ना दे, बांझर रख दे। वही है, वही जात है जो पूरी कायनात का परवरदिगार है। आज हमारी लड़कियों के साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारी बेटियों के साथ बाकायदा जुल्म और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लड़कियों का क्या कसूर है। पहले जमाने में भी जब लड़कियां पैदा होती थी तो घर वाले तो कुछ बोलता नहीं था,
लेकिन बाप अपने आप को सोचता था रे बेटी पैदा हो गई है, अब क्या होगा। अपने आप को घर में बंद कर लेता था। वैज़ा मस्सहु शर्र, जब उनको इस बात की खुशखबरी सुनाई जाती थी, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान करीम की आयत है, सुनिए। जब उन्हें इस बात की खबरी दी जाती थी, जब ये बात सुनाई जाती थी, ओह तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता था, मुरझा गया और घर के अंदर चला जाता था और घर का दरवाजा बंद कर लेता था। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने तक नहीं निकलता था। लेकिन उतने छोटे में बच्ची को मारता नहीं था, छोटे से बच्चे को नहीं मारता था। थोड़ी सी बड़ी हो गई, चलने लगी, बाप कितना डेंजर होगा, कितना गुनहगार था उस जमाने में, इतना डेंजर। वही बाप अपनी बेटियों को ले जा करके जंगलों में गड्ढा करता था और जंगल के अंदर गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे के अंदर अपनी बेटी लखते जिगर नूरे नजर अपनी बेटी को गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल दिया करता था। बेटी बाबा बाबा कह के चिल्लाया करती थी, लेकिन बाप कुछ नहीं सुनता था। दुनिया क्या कहेगी, जलील कर देगी, रुसवा कर देगी, ये दुनिया की ताने मैं कैसे सह पाऊंगा। इस डर से अपनी बच्चियों को जमीन के अंदर दिन जिंदा गाड़ दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। आज तो हम जिंदा रख रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज को मिसाली समाज बनाया। कैसे बनाया, कैसे बनाया? पहला, जो पहली बात आपने लोगों के दरमियान आपने रखी, वो ये रखी कि लोगों अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ कर लो। पहला जो आपने लोगों के दरमियान रखा, आई दुनिया वालों, आई मक्का वालों, आई कायनात के लोगों, तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। क्यों? वही अल्लाह है जिसकी इजाजत से तुम सांसें लिया करते हो, वही अल्लाह जो इज्जत व जिल्लत का मालिक है, वही अल्लाह जो मौत व हयात का भी मालिक है। वो अल्लाह चाहे तो तेरी रूह निकल जाए, वो अल्लाह चाहे तो सांस भी नहीं ले सकता है। मेरे प्यारे साथियों, उस अल्लाह का मकाम हमने और आपने भुला दिया है। आज हम अपने पड़ोसियों से डरते हैं, अपने घर वालों से डरते हैं, अपने समाज के लोगों से डरा करते हैं, पुलिस से डरते हैं कि कहीं पुलिस गंदा काम करते हुए देख ले तो हमें डंडे मारेगी, हमें जेल के अंदर हमें जेल के और सलाखों के अंदर बंद कर देगी। हमें यह डर सताता है कि कहीं हमारी बुराइयों को लोग जान जाएंगे तो हमारे घर वाले अपने घर के अंदर रहने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और कभी किसी मौके पे आपने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था, रावी हदीस के अल्फाज में हजरत अबू ज़र गफ़ारी का भी नाम आता है। नबी अकरम ने फरमाया था, आई मुआज़ इब्न जबल, या ये फरमाया या अबू ज़र गफ़ारी, तुमको हम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं। आई अबू ज़र गफ़ारी, आई मुआज़ इब्न जबल, हम तुम्हें यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं। वो एरिया बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत है। वहां पे तुम कोई गलत काम मत करना, वहां पे तुम अपने आप को बचाते हुए चलना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं रहना तुम अल्लाह से डरते रहना। जंगल में रहना फिर भी तुम अल्लाह से डरना, घर में रहना फिर भी तुम अल्लाह से डरना, लोगों के बीच में रहना फिर भी तुम अल्लाह से डरना। कहीं रहना तुम अल्लाह का डर कभी भी खत्म मत करना। आई मर गया और बरारी और सूफी चक के लोगों, मैं यही बात तुमसे कहूंगा, यही बात आपसे भी मैं कहूंगा कि ऐ लोगों, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर तू पैदा कर ले। जब तेरा हाथ किसी लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अल्लाह का डर पैदा कर ले। मेरा रब कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने मैं कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। ये जब तू शराब की बोतल अपने हाथ में रखे और जब बोतल को मुंह के करीब करने लगे, अपने होंठ के करीब करने लगे, तो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर कर ले कि अल्लाह को मैं
कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, कब्र के अंदर जाऊंगा तो कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। जब तू शराब के अलावा जब तू जुआ खेलने लगे तब भी तो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर ले कि ये जुआ खेल रहा हूँ, कहीं मेरी मौत ऐसी हालत में हो गई तो अल्लाह के सामने में कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। आई जहेज लेने वालों और जहेज का डिमांड करने वालों, लड़कियों के ऊपर जुल्म करने वालों, जब अल्लाह का डर तेरे दिल के अंदर दाखिल हो जाए, जब तू जहेज लेने लगे तो अल्लाह का डर पैदा कर ले, मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है, ये जिंदगी हमेशा के लिए बाकी रहने वाली नहीं है, ये जिंदगी फना होने वाली है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, ये अल्लाह का डर पैदा कर ले। आई सूफी चक के लोगों, आई बरारी और कटिहार के लोगों, मरगिया के लोगों, गौर से सुनना और जरा इन जुमलों को दिल के अंदर बैठा लेना। यहाँ की लड़कियों जिना करने वालियों, जिना की तरफ दावत देने वालियों और 10-10 5-5 बॉयफ्रेंड रखने वालियों और आई 5-5 और 10-10 गर्लफ्रेंड रखने वालों, गौर से सुनो, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। हमसे पहले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े नौजवान हैंडसम लड़के दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े लोग आए और इतनी बड़ी हस्ती आई जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती कही जाती है, जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो हस्ती जब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है तो हम और आप इस दुनिया के अंदर कैसे मौजूद रहेंगे। हमें और आपको भी मौत आएगी, हमारी रूह हमारे जिस्म से और हमारी बॉडी से भी निकलेगी, हमें भी उठाया जाएगा, हमारे रिश्तेदार कब्रों के अंदर हमें भी दफन करेंगे, उस कब्र के अंदर हमें भी जवाब देना पड़ेगा। चंद मिनट की लज्जत के खातिर बुराई न कर, चंद मिनट के मजा के खातिर गलत काम न कर, चंद मिनट के मजा के वास्ते तू जिना न कर, लड़कियों को टच न कर, लड़कियों का हाथ न पकड़। और लोगों कम से कम अल्लाह का डर पैदा करो और ऐसा डर पैदा करो जो डर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने अंदर पैदा की, जो डर सहाबा कराम ने अपने अंदर पैदा की। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अपने बिस्तर में सोते थे, लेकिन बिस्तर ये गद्देदार वाला बिस्तर नहीं हुआ करता था, बल्कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाइयों में सोया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए, नजर पड़ी चटाई के ऊपर, नजर पड़ी आपके पीठ के ऊपर, नबी अकरम से सवाल करने लगे, आए अल्लाह के नबी आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके ना दे दूं, आपके लिए कालीन लेकर के ना दे दूं। आई जहेज में डिमांड करने वालों, गद्देदार बिस्तर, पलंग और मलमल के बिस्तरों का डिमांड करने वालों, नबी अकरम के इन जुमलों के ऊपर कभी तुम गौर कर लिया करो। आई नौजवान लड़कों, कभी कभी इन जुमलों के ऊपर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमलों के ऊपर गौर करो। उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या आपके लिए नरम नरम गरम गरम बिस्तर ला करके दे दूं? आपने फरमाया, आई उमर, ये कहकर के अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आने लगे, नजरें आसमान की तरफ की और कहने लगे, आई उमर तुम गद्देदार बिस्तर ला करके तो तुम दे दोगे मुझे मालूम है, लेकिन आई उमर तुम्हें मालूम है अगर रात की तारीकी में मैं सो गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ न सका, मुझे नींद आ गई और अगर नमाज फजर मेरी छूट गई तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दे करके जाऊंगा, कौन सा चेहरा मैं दिखाऊंगा? फिर आपने फरमाया, माल वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है? अरे ये दुनिया तो चंद सेकंड के लिए, चंद मिनटों के लिए, बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। इस दुनिया को लोगों ने तरजीह दे रखी है, फौकियत दे रखी है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और लोगों ने आखिरत को भुला रखा है, जो कि आखिरत हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है, जो कि आखिरत की जिंदगी कभी तबाह बर्बाद होने वाली नहीं है। और लोगों यही चीज तुम भी अपने दिलों के अंदर दाखिल कर लो, ये दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोरोना आ जाए, कोरोना कभी भी दौड़ता हुआ कहीं भी चला जा रहा, देख रहे हो? जहां जहां वोट हो रहा वहां कोरोना नहीं जा रहा है, लेकिन जहां वोटिंग का कोई मामला भी नहीं है, आशंकाएं जताई जा रही कि कोरोना वहां आ सकता है, कभी भी लग सकता है कोरोना। क्या जिंदगी की क्या गारंटी है? कुछ नहीं। हो लोगों, अपनी जवानी के ऊपर ज्यादा तुम
फख्र न करो और इस जवानी का तुम गलत फायदा ना उठाओ। तुम्हें भी मरना है और अल्लाह के यहाँ तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर ले। नौजवानों, अल्लाह का डर पैदा कर और ऐसा डर पैदा कर जैसा पहले के लोगों ने डर पैदा किया था। कैसा कैसा डर पैदा किया था, आओ मैं तुम्हें चंद मिसालें में तुम्हें बताऊं। और मेरी बहनों तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। बेपर्दा रहने वाली लड़कियों, अपने जिस्मों को खोल करके और अपने दुपट्टे को चेहरे से हटा करके, अपने दुपट्टे को अपने सर से हटा करके, अपने बॉडी से हटा करके जींस और टी शर्ट या ये समझ लीजिए बरहाना कपड़ा पहनने वालियां, सुनो, जो लड़कियां ऐसी ऐसी कपड़ा पहन करके चल रही हैं जिसको देख करके लड़का उसकी तरफ मायल हो, फरेफ्ता हो, दीवाना हो, उसका दीवाना बन जाए। ओ लड़कियों, कभी कभी इन जुमलों के ऊपर गौर करो। तुमसे पहले भी वो लड़कियां थी जिन लड़कियों से जब उनकी माँ ने कहा, और मेरी बेटी चल रात की तारीकी है, दूध के अंदर तू पानी मिला दे, अल्लाह का डर देख, अल्लाह का खौफ देख। नौजवान लड़की है, 16-17 साल की लड़की है, लेकिन अल्लाह का डर कितना ज्यादा, अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा। माँ से कह रही है, ओ मेरी माँ ये गलत काम न कर, उमर फारूक को, अमीरुल मोमिनीन को पता चल जाएगा। माँ कहते भाग, क्या पता चलेगा, वो तो उमर फारूक सो रहे हैं, नहीं चलेगा पता। हम तो बंद कमरे के अंदर है, कौन देखने वाला है। दूध के अंदर पानी मिला था, आज होता ना, बंद कमरे के अंदर मोबाइल से गलत चीजें देख रहा है। लड़कियां वीडियो कॉलिंग करके अपने बॉयफ्रेंड को पूरा जिस्म दिखा रही है। हालात ये हैं, हालात, पूरा जिस्म। लड़का जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा लड़की कर रही है, कपड़े उतार करके दिखा रही है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वो लड़की कैसी थी, माँ से कह रही है, और मेरी माँ ये गलत काम न करा, अमीरुल मोमिनीन को पता चल जाएगा। माँ भी वैसी थी, अमीरुल मोमिनीन को नहीं पता चलेगा, दूध के अंदर पानी मिला, जो कह रही हो कर। अब बेटी मजबूर है, क्या करे, आखिर में एक जुमला ऐसा बोल दी, ओ मेरी माँ, अगर अमीरुल मोमिनीन को पता न चले, ये तू जान रही है, मैं जान रही हूँ, लेकिन हमारा ईमान अल्लाह की जात के ऊपर है, हमारा यकीन अल्लाह की जात के ऊपर है। आई मेरी माँ, अगर अमीरुल मोमिनीन को पता न चले तो क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन के रब को तो पता चल जाएगा, मेरे रब आसमानों जमीन के मालिक को तो पता चल जाएगा। कल क़यामत के दिन मेरी माँ, तू भी अल्लाह के सामने होगी, मैं भी अल्लाह के सामने होंगी, तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कह कर के लड़कियां अपने आप को गलत काम से रोका करती थी और ये कहती थी, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डर रही हूँ, ये गलत काम मैं कर नहीं सकती हूँ। और आज हालात देखिए लड़कियों का, बहुत सी मेरी तकरीरें इसके ऊपर। आज तो लड़कियां टी शर्ट पहनती है ना, उस टी शर्ट के अंदर बाकायदा लिखवा के चलती है। शहरों के अंदर देखिए, टच मी, देख रहे, बॉडी के ऊपर। बताइए, जो लड़कियां इतना लिपस्टिक लगा के चले, इतना मेकअप करके चले, शौहर भी देखा रहे ये मेरी बीवी है कि नहीं। जलसों में उन लड़कियों के हाथ को लोग ना पकड़े तो क्या करें। आई बहनों, तुम औरत हो, औरत, और औरत के माने इस्लाम के अंदर पर्दा है। औरत के माने पर्दा। आई औरत, आई खातून, आई बीवी, आई बहन, तू औरत है, तू पर्दा है, पर्दा। अपने जिस्म का पर्दा तो क्यों नहीं कर रही है, इतना इतना पहन करके, और कपड़े ऐसे ऐसे पहन रही है, और ऐसी ऐसी चूड़ियां, ऐसे ऐसे मेकअप, ऐसी से खुशबू कि जिसको ना भी देखना पलट करके देखा है कौन जा रही है। हालात ये हालात, यानी निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमिलातुन। फरमाया इमाम कायनात ने कि मेरी उम्मती के अंदर कुछ औरतें ऐसी आएंगी, कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी जिनका रास्तों में चलना ये मकसद होगा।
मेकअप करके चलने का मकसद ये होगा, कपड़े पहन करके चलने का मकसद ये होगा कि लड़के मुझे मेरा दीवाना बन जाए, मेरा नाम लेने लगे, मेरा नाम लेने लगे। वाह क्या दिख रही है, कैसी लग रही है, कितना ब्यूटीफुल गर्ल है, कितनी खूबसूरत लड़की है। लड़के उसके दीवाने हो जाएं और उससे नंबर मांगे। माइलातुल मुमिलात, लड़के उसके तरफ माइल होने लगे, वो लड़के खुद लड़कों से टच होने लगे, दिल से दिल मिलने लगे, हाथ से हाथ मिलने लगे, बाहों से बाहें मिलने लगे। इमाम कायनात फरमाते हैं ऐसी लड़कियां ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, फरमाया ऐसी लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। वला यदखुलल जन्ना, ना ही ऐसी औरत जन्नत के अंदर जाएगी, ना ही ऐसी लड़कियां जन्नत के अंदर जाएगी, यानी ऐसी लड़कियां जहन्नम के अंदर जाएंगी। और मेरी बहनों, दुनिया की आग को क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो? क्या दुनिया की आग को तुम बर्दाश्त कर सकती हो? जब तुम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर ले। जब कोई लड़का तेरे तरफ फिर फोन करे, मिस कॉल करे, मैसेज करे, यही जवाब दे दो इत्तक़िल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपने बाप के चेहरे को मैं कालक नहीं लगा सकती, मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं कर सकती, मैं अपने भाइयों को जलील नहीं कर सकती, मैं अपने समाज और अपने इस्लाम को गंदा नहीं कर सकती। और आओ आओ मेरी बहनों और आओ नौजवानों, कम से कम तुम्हें भी बता दो ये ज़िनाकारी हमारे समाज के अंदर आई है तो इसकी वजह यही है कि अल्लाह का डर खत्म हो गया। अब कहिएगा मौलवी साहब अल्लाह का तो डर है, लेकिन ये ताकत, ये पावर, ये जिस्म के अंदर जो जिनसी ख्वाहिश है, सेक्सुअल जो पावर है, आई मौलवी साहब ये खत्म कैसे होगा? इमाम कायनात ने फरमाया कि शादी करो, और अगर शादी नहीं कर पा रहे हो, खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, घर में लड़कियों को बीवी को रखने की ताकत नहीं है, तो इमाम कायनात ने ये भी फरमाया है कि तुम कम से कम 2-3 रोजे रख लिया करो। फालैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा, तुम रोजे रख लिया करो। रोजे रख लोगे तो तुम्हारा सेक्स पावर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तुम ज़िनाकारी से अपने आप को बचा सकते हो।